सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। आज दो अपडेट है म्यूचुअल फंड्स को लेकर, उसके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो आज वीडियो बनता नहीं। यहाँ पे आज मार्केट भी क्लोज ही है शिवरात्रि के अवसर पे। तो पहली अपडेट की बारे में बात करते हैं तो देखो, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स को लेकर काफी सारे लोग हमेशा चिंता जताते रहते हैं। मैं भी बार बार चिंता जताता हूं कि सेक्टोरल फंड जैसे स्मॉल कैप फंड्स को डेंजरस माना जाता है ना, असल में जो असल कल्प्रिट है, डेंजरस जो है फंड, वो सेक्टोरल फंड्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत रुलाते हैं। स्मॉल कैप फंड से भी ज्यादा रुलाते हैं और रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में भी, अगर कोई सोचता है कि स्मॉल कैप मिड कैप जैसा मिल जाएगा तो वैसा भी नहीं मिल पाता। और शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल भी बहुत ज्यादा होता है, शॉर्ट टर्म में रिटर्न कभी कभी ज्यादा मिल भी जाते हैं। तो यहाँ पे सेबी इसके ऊपर अब एक्शन लेने वाला है और एक्टिव होते हुए सेबी दिख रहा है फाइनली, इतना हल्ला हंगामा होने के बाद। पिछली जो मीटिंग हुई है सेबी की, वहीं पे एक कोई तो कंसल्टेशन पेपर डिसाइड होगा, रूल रेगुलेशन डिसाइड होंगे। पहले कंसल्टेशन पेपर को फ्लोट किया जाएगा एंड देन उसको अप्लाई किया जाएगा रूल्स रेगुलेशन को। तो पिछली मीटिंग में इसको लेकर डिस्कशन होने वाले थे कि क्या कैसे किया जाए, कैसे ये जो सेक्टोरल फंड्स बढ़ते जा रहे हैं इन पे थोड़ा लगाम लगाया जाए, रोक लगाया जाए। क्योंकि देखो, इक्विटी एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, इसके अंदर ढेर सारी सब कैटेगरी है। तो बाकी हर सब कैटेगरी के अंदर, एक कैटेगरी के अंदर एक म्यूचुअल फंड कंपनी एक ही स्कीम लॉन्च कर सकती है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो कोई स्मॉल कैप फंड है या मिड कैप है या फ्लेक्सी कैप है, तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक ही है। लेकिन सेक्टोरल थीमेटिक फंड का कैटेगरी ऐसा है, इसके अंदर 50 सेक्टोरल फंड एक ही एएमसी लॉन्च कर लेती है और एएमसी भर भर के लॉन्च भी कर रही है। तो सेबी अब इसके ऊपर चिंता जता रही है और एक्टिव हो रही है, और जल्द ही हमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलेंगे कि कैसे इसको कुछ कम किया जाए, जो लगातार इतने सेक्टोरल फंड आ रहे हैं। दूसरी अपडेट है एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, एडलवाइस एएमसी की तरफ से। इसके 7 म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो कि हैं एडलवाइस एशियन इक्विटी ऑफशोर फंड, एडलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड, एडलवाइस यूएस टेक इक्विटी फंड ऑफ फंड, एडलवाइस इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज इक्विटी ऑफशोर फंड, एडलवाइस यूरोप डायनेमिक इक्विटी ऑफशोर फंड, एडलवाइस यूएस वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड, एडलवाइस एमएससीआई इंडिया डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड हेल्थकेयर 45 इंडेक्स फंड। तो ये 7 जो ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स हैं, जो कि आपको अराउंड द ग्लोब का एक्सपोजर देती है एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। इसके अंदर में लिमिटेशन अब लग चुकी है। लिमिटेशन ऐसी है कि नॉर्मल इन्वेस्टर को इससे फर्क नहीं पड़ता, जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो पहले से रिच इन्वेस्टर है उसको फर्क पड़ने वाला है। जो नॉर्मल इन्वेस्टर है उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट लगाई गई है वो लमसम, एसआईपी, एसटीपी, स्विच इन, कुछ भी हो रहा है, हर किसी चीज पे लिमिट लगाई गई है। ऐसा नहीं कि एसआईपी बंद किया गया या लमसम बंद किया गया, सिर्फ एसआईपी, ऐसा नहीं। हर किसी टाइप के ट्रांजैक्शन पे, जो पैसा लेने वाला ट्रांजैक्शन है उस पे लिमिट लगाई है 1 लाख रुपीज पर पैन पर डे। इसके अलावा मंथली कोई लिमिट नहीं लगाई है। तो अगर एक इंसान चाहे तो, जैसे फरवरी में अगर 28 दिन है तो 28 दिन में एक ही स्कीम में 28 अलग अलग एसआईपी क्रिएट करके 28 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है एक ही महीने में, इस फंड के अंदर में लिमिट लगाने के बावजूद। 30 दिन का महीना होगा तो 30 वहां पे लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर पाएगा। तो वो चीज है। तो ये लिमिट का बहुत ज्यादा फर्क छोटे इन्वेस्टर को नहीं पड़ने वाला, जो बड़े इन्वेस्टर है। अब हम क्योंकि छोटे इन्वेस्टर, इसलिए हमें लगता है कि कौन ही इन्वेस्ट करता होगा 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीने का, कौन इन्वेस्ट करता होगा। लेकिन बहुत लोग हैं जो कि करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और लैक्स में तो और भी ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनीज को लिमिट लगानी पड़ जाती है। जैसे निपॉन स्मॉल कैप के अंदर भी लिमिट है, तो निपॉन स्मॉल कैप के अंदर क्या लिमिट है, 50,000 रुपीज पर पैन पर डे, और वहां पे उन्होंने मंथली लिमिट भी लगा के रखी है 11 लाख रुपए के आसपास। तो 50,000 दिन का आप इन्वेस्ट कर सकते हो, हर दिन नई एसआईपी क्रिएट करके, लेकिन महीने का वही 10-11 लाख तक ही कर सकते हैं। तो ये 2 अपडेट्स थी। अगर एडलवाइस के इन फंड्स के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जा रही है तो 1 लाख से ज्यादा अब आपकी एसआईपी नहीं जा पाएगी इन फंड्स के अंदर एक बार में, एक दिन में।